नमस्कार साथियों डीएम यानी कि ज़िला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीजे, दूसरा है डीजे यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज यानी कि जिला न्यायाधीश। तो इन दोनों ही लोगों में कौन अधिक पावरफुल होता है? देखिए, हम 4 पॉइंटों पर बात करेंगे। डीएम और डीजे कैसे बनते हैं, इनकी कार्य और शक्तियों के बारे में, क्षेत्राधिकारों के बारे में साथियों, और कौन अधिक पावरफुल होता है ये भी बताएंगे कंपेयर करके। और आप लोगों को कमेंट अवश्य करना है कि आपकी नज़र में कौन अधिक पावरफुल होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि दोनों ही अधिकारी काफ़ी पावरफुल होते हैं। अब इन दोनों में अधिकारियों में ही तुलना करेंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि बनते कैसे। तो देखिए, 2 तरीके से बना जा सकता है डीएम। अगर मान लीजिए आप डीएम बनना चाहते हैं तो स्टेट पीसीएस क्वालिफाई कर लीजिए, पहले आप एसडीएम, फिर एसडीएम मान लीजिए 10-15 साल 10-12 साल बाद जो है डीएम बना दिए जाएंगे। यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, आईएएस, तो डीएम जो है आप जल्दी, बहुत जल्दी बनाए जा सकते हैं, मान लीजिए 2-4 सालों में। ठीक है, तो 2 तरीके से डीएम बन सकते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट जज की बात करें तो इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट जज का होता है साथियों। इसके लिए पहले बात तो एलएलबी होनी चाहिए, अनिवार्य। उसके बाद आप पीसीएस जे देकर भी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। मान लीजिए पीसीएस जे में आपने किया, फिर लोअर कोर्ट के जज बनेंगे, फिर धीरे धीरे जो है प्रमोशन होकर आप डिस्ट्रिक्ट जज भी बन जाएंगे। और जल्दी डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो एचजेएस होता है शायद, उससे आप बन सकते हैं। ठीक है, तो दोनों को मैंने बता दिया कैसे बनते हैं। अब बताते हैं कार्य क्या होते हैं। ठीक है, देखिए साथियों, डीएम के कार्य क्या होते हैं। डीएम एज आ मुखिया के तौर पे कार्य करते हैं जिले में। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिले में किसी भी विभाग, मान लीजिए प्रशासनिक विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, किसी भी विभाग हो, सबका तो निरीक्षण कर सकते हैं, वो दिशा निर्देश दे सकते हैं। इनका जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर। और इनका मेन काम जो होते हैं वो होते साथियों, जैसे मान लीजिए एज आ कलेक्टर के रूप में ये क्या देखते हैं, ज़मीन संबंधी मामले सुनते हैं। ठीक है, जो भी मान लीजिए एसडीएम, तहसीलदार के जो भी मान लीजिए फैसले वगैरह, उनकी अपील है या अपने फैसले देना। ठीक है, बंटवारा संबंधी, नक्शा संशोधन संबंधी, खतौनी संबंधी। ठीक है, तो ये वाद भी सुनते हैं, यानी कि केस भी सुनते हैं। और क्रिमिनल, थोड़े बहुत क्रिमिनल मैटर्स भी सुनते हैं, जैसे गुंडा एक्ट वगैरह हो गया, मिनी गुंडा एक्ट वगैरह जो हो गया, तो वो मैटर्स भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुनते हैं। अब वहीं बात करें साथियों, अगर हम डीजे की, जिला जज की, तो जिला जज जो है उनका काफ़ी लंबा विस्तार होता है। वो सिविल मैटर्स भी सुनते हैं, जब सिविल मैटर्स सुनते हैं तब उन्हें जिला जज कहा जाता है। और जब क्रिमिनल फाइल होती है तब उन्हें जिला सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जैसे मान लीजिए उनके एरिया में कोई क्राइम हुआ, 302 का हुआ, 304 का हुआ, 306 का हुआ, 307 का हुआ, तो कौन सुनेगा वही? डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, उन पत्रावली ट्रांसफ़र हो जाती है, क्योंकि देखिए पूरे कोर्ट में सजाओं के अनुसार पत्रियाँ वाले ट्रांसफ़र होती हैं कि कौन सा किस कैटेगरी का अपराध, उसके हिसाब से। तो बड़े बड़े मैटर्स जो होते हैं वो जिला न्यायाधीश सुनते हैं। ठीक है, अब साथियों कार्य तो आप जान गए होंगे। देखिए, सबसे बड़े कार्य बता दें जो कि इन लोगों में पावरफुल वाले जो हैं वो ये हैं साथियों, कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम जो होते हैं, एमएलए या सरकारें उन पे कहीं ना कहीं दबाव बना लेती हैं कि हम आपका ट्रांसफ़र करवा देंगे। कहीं ना कहीं वो सरकार के दबाव में होते हैं। ठीक है, और सरकार, देखिए वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, सरकार के नीतियों का और सरकार के अधीन काम करना पड़ेगा उन्हें। ठीक है, वहीं हम बात करें साथियों अगर डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, तो इनसे सरकार का कोई भी लेना देना नहीं। ना तो सरकार इनका ट्रांसफ़र करवा सकती है, ठीक है, ना इनका ट्रांसफ़र रुकवा सकती है, ना इनका कहीं वो ट्रांसफ़र कर सकती है, ना इनका प्रमोशन रुकवा सकती है। सरकार से इन्हें कोई लेना देना नहीं, हाई कोर्ट से इन्हें लेना देना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही चीज़ इन्हें पावरफुल बना देती है। दूसरा साथियों शक्तियों के बारे में बात करें तो एक डीएम जो होते हैं उन्हें सज़ा सुनाने का बहुत ज़्यादा पावर नहीं होता है, बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते हैं, बहुत कम सज़ा सुना सकते हैं वो, जैसे मान लीजिए गुंडा एक्ट वगैरह में। लेकिन साथियों अगर वही बात करें जिला न्यायाधीश की, तो जिला न्यायाधीश बहुत ही पावरफुल होते हैं। ये किसी को मृत्यु दंड तक भी दे सकते हैं, मृत्यु दंड की सज़ा हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार। ठीक है, हाईकोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आजीवन कारावास दे सकते हैं, 14 साल की सज़ा दे सकते हैं, 10 साल की सज़ा दे सकते हैं। तो सोचिए आप ये कितने पावरफुल होते हैं, और किसी को भी कटघरे में और खड़ा कर सकते हैं। आपने किसी के ऊपर केस किया, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही किसी अधिकारी के खिलाफ, तो यहाँ पे जिला न्यायालय लिख सकता है, उसे पावर है, और वो कटघरे में खड़ा कर सकता है, समन बुला के किसी को भी बुला सकता है वो अपने कटघरे में। ठीक है, इतना पावरफुल होता है। ठीक है ना। अब वही बात करें क्षेत्राधिकार, तो क्षेत्राधिकार दोनों लोगों का सेम रहता है। डीएम का भी अपना पूरा जिला स्तरीय होता है, और जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनका भी पूरा जिला स्तरीय होता है। ठीक है, तो ये इनमें पावर्स थी। ठीक है साथियों, अब कौन अधिक पावरफुल होता है, तो देखिए हमारी नज़र में अगर देखें हम, तो
जिला जज, डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। यहाँ तक मैं लोअर क्लास के जज को भी डीएम साहब से अधिक पावरफुल मानता हूँ। फिर अपनी अपनी राय हो सकता है आप लोग डीएम को पावरफुल मानते हो, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है जज एज आ जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं या जिला सत्र न्यायालय हैं उन्हें काफ़ी पावरफुल मानता हूँ, क्योंकि वो आजीवन कारावास तक दे सकते हैं, फांसी की सज़ा सुना सकते हैं, ठीक है, किसी को भी समन दे के बुला सकते हो, उसे आना पड़ेगा, ठीक है, फिर बच्चा कोई भी हो उसे आना पड़ेगा कोर्ट में, ठीक है। और यहाँ तक कि हाई कोर्ट का पावर तो इतना ज़्यादा होता है, उन्होंने एक बार इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री जी थी तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी का सांसदीय पद ही खारिज कर दिया था, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात, बिल्कुल निरंकुश होते हैं जो जिला न्यायालय हैं, वो बिल्कुल निरंकुश होते हैं, नेता वगैरह का किसी का दबाव ही नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सहायक कलेक्टर यानी कि एसडीएम, इन पर तो नेताओं का दबाव होता है, सरकारों का दबाव होता है, ये बात मानने से इनकार नहीं कर सकते आप।